हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे करें 20 से 50 तक स्कोर ऑन मैथ। दोस्तों, एवरेज स्टूडेंट 20 नंबर आसान से ला सकता है 50 में से मैथ्स में, लेकिन 50 में से 50 कैसे लाए जाएं, इस बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में भी दो कंडीशन होती हैं, आपको पता होगा, एडवांस और अर्थमेटिक। एडवांस में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डेटा इंस्पेशन। एंड अर्थमेटिक में एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब आते हैं। अब जानेंगे कि कौन से चैप्टर में से किस तरह से आता है। तो आप देख रहे होंगे कि एलजेब्रा में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, जियोमेट्री में से 3, मेंसुरेशन में से 2 और डीआई में से 3 या 4, टाइम एंड वर्क में से 2, प्रॉफिट एंड लॉस में से 2, नंबर सिस्टम में से 2 और सिंप्लीफिकेशन में से 1। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में इतना सिंपल क्वेश्चन इतनी टारगेटली नहीं आता है। इस तरीके से जो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और डीआई है ना, 3 से 4 क्वेश्चन इन सब में से आते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब को आप अच्छी तरह से करेंगे तो 30 से 40% तक इन 4 चैप्टर में से ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनके लिए बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो राकेश यादव के क्लास नोट्स और किरण टाइप्स वाइज क्वेश्चन पेपर और जो प्रीवाईक्यू आता है, और एडवांस के लिए प्ले विथ एडवांस मैथ अभिनय सर की, बस ये फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। फ्री में आप 50 से 50 स्कोर गारंटी करोगे, ये मेरा दावा है। बुक लगाने में आप ये गलती करते हैं कि मान लीजिए किसी चैप्टर में 40 क्वेश्चन हैं तो आप उनमें से 30 अच्छी तरह से करते हैं, 10 आपसे नहीं आते हैं, तो आप उन 30 को ही रिवीजन करते रहते हैं, उन 10 पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, 10 पर ज़्यादातर ही ध्यान देना है। और प्ले जो एडवांस मैथ, मैंने अभी अभिनय प्रताप सर की एक किताब बताई है, एडवांस इससे अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको इसके बाद कहीं और किताब के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाए जाएं। तो देखो, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पर वीक, एक वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप प्रिपरेशन के पास में हैं, यानी कि मान लीजिए आपका टेस्ट पास में आ रहा है, तो एक वीक में 4 टेस्ट आप अवश्य दें। अब बात ये आती है कि इन मॉक टेस्ट को दें कहाँ से। तो आपके पास टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, एसएससी ट्यूब, टॉप रैंकर्स, ये सब हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में हैं तो टेक्स्ट बुक से शुरुआत करें। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के रखता है, और आपको, अगर आप इन सब को करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप इतनी ऊपर तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। लेकिन मॉक टेस्ट एक वीक में एक ही लगाना है, ज़्यादा ना लगाएं। आपके चाहे 0 नंबर आ रहे हैं, चाहे 1 नंबर आ रहा है, चाहे 1 भी नहीं आ रहा है, या आप टॉप रैंक में जा रहे हैं, आपको एक वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। तो मैथ के जो नोट्स होते हैं उनको आप फॉर्मूला बेस्ड जो कंसेप्ट होता है उसे अच्छी तरह से लिखें। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी डेवलप होगी। आपको, आपके सामने जब फॉर्मूला सामने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार या 4 से 5 बार टाइम रिवीजन करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन इतना अच्छा हो जाएगा बहुत हद तक। और हर एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर आप लगाएं, उसमें 30 से 40 क्वेश्चन मान लीजिए हों, तो उसमें आपसे 10 नहीं आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो अगली बार आप उन 10 को लगाएं, ना कि उन 30 को, ठीक है। अगर आप किसी मॉक को देते हैं, मॉक टेस्ट मान लीजिए देते हैं, तो उसमें एनालाइज और कौन सा आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है उसे आप अच्छी तरह से देखें। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छा करेंगे और आपका माइंड क्लियर होगा।
आपको पता लगेगा हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम ऊंची लेवल पर हैं या नीचे लेवल पर हैं। मॉक हमेशा लगाएं, चाहे आपके 0 नंबर आए, चाहे आप टॉप रैंक में आए, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट और नोट्स आपको अच्छी तरह से बनाना है। हर एक चैप्टर का रिवीजन 4 से 5 बार करना है, और कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसे अलग एक डायरी लें और उस पर नोट करें और उसका एनालाइज करें कि हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, और उसकी शॉर्ट ट्रिक ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपसे ऐसी ही वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।